हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप किसी भी पार्टी का बिल बनाते हैं। बिल बनाने के बाद आपको लगता है कि ये पार्टी अच्छी नहीं है और इसकी जो प्राइसिंग है वो मुझे बढ़ा के लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो पार्टी है मुझे पैसे बहुत लेट देता है और इसका जो सिस्टम वो सही नहीं है पैसा देने का। तो दोस्तों, आप लोग जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्राइसिंग लगाते हैं उसको आप रेंडमली कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आपने लगा रखी है बार बार आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो आपके पास क्या ऑप्शंस है कि आप किसी कस्टमर का बिल बना रहे हैं उसी टाइम पे उसकी जो प्राइसिंग है वो आप रेंडमली चेंज कर पाओ कि इस पार्टी को ये आइटम क्या रेट देना है या कितना परसेंट आपको बढ़ा के देना है। इसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला। यहाँ पर मैं कुछ आइटम्स लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ आइटम्स क्रिएट कर रखे हैं और इनकी प्राइसिंग भी यहाँ पे डाल रखी। अब मेरी ये जो रेट है ये सरकारी रेट, सरकारी मतलब सभी पर्सन के लिए मेरी यही रेट लगना चाहिए। लेकिन कस्टमर का क्या नीड था, बहुत से केस में जो टेंडर्स होते हैं, मतलब आप लोगों को जो कोई कंपनी टेंडर देती है कि हमारे को ये प्रोडक्ट आपको 1 ईयर तक आपको सर्विस प्रोवाइड करवानी है और उसमें कुछ कमीशन भी देना रहता है लोगों को, तो उस केस में आपको प्राइसिंग इंक्रीज करने की आवश्यकता पड़ती है। जनरली कोई पर्सन बोलता है भैया हमारे को 10% रेट बढ़ा के इस कस्टमर्स को लगाना है, जो भी हमारी प्राइसिंग है जो नॉर्मल प्राइसिंग है उससे हम 10% बढ़ा के लगाना चाहते हैं, तो क्या बीजी में रन टाइम पे हम प्राइस बढ़ा सकते हैं? इस तरह का कस्टमर का नीड था। तो बिल्कुल इसका सॉल्यूशन है, आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इस एक ऑप्शन है उसका यूज आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करके आपके लिए बताता हूँ कि जब भी आप किसी भी पार्टी का बिल बनाते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक कस्टमर्स है गणेश किराना स्टोर। जब भी मैं उसको आइटम्स का बिल बनाता हूँ तो यहाँ पर इसकी जो सरकारी रेट है, यानी जो मेन रेट जो मैंने लगा रखी है वो कितनी है, यहाँ पर सभी आइटम्स का नॉर्मली मैंने बिल बना दिया और यहाँ पर ये रेट लग चुकी है। लेकिन कस्टमर का कहना क्या था कि जब भी मैं इस बिल को सेव करता हूँ तो मुझे इसमें क्या करना है, 5% रेट इंक्रीज करनी है। तो क्या बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक साथ में इसमें 5% की रेट बढ़ा सकता है? तो बिल्कुल बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा सिस्टम है कि आप लोग ये 1 क्लिक में आप इसका प्राइस बढ़ा सकते हैं। इसका कहां से आपको यूज करना है उसके बारे में आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ। इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? जब आप किसी का टेंडर लेते हैं, उस केस में आपको किसी को कमीशन देना पड़ता है, उस केस में आवश्यकता पड़ती है। या पार्टी बिल्कुल ढीली, ढीली का मतलब सामने वाला जो पैसा उसके सामने वाले के पास पैसा नहीं है, वो आपका माल बेच के ही आपको पैसे देगा। ऐसे पर्सन को आप जो आपकी प्राइसिंग है वो 5%, 10% या जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मार्जिन रखना चाहते हो वो हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्जिन आप रख सकते हैं, ताकि वो कस्टमर महीने 2 महीने 3 महीने में पैसा दे तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर 2 सिचुएशंस मैंने आप लोगों के लिए बताई है कि सामने वाला या तो किसी को टेंडर कर रखा है जिसके अगेंस्ट कमीशन देना है, उस केस में प्राइसिंग बढ़ानी पड़ती है, या फिर वो पार्टी आपको लेट पेमेंट देती है, महीने 2 महीने बाद में पेमेंट देती है, तो उसका जो ब्याज का वसूली आपको कहां से करनी है? कस्टमर से करनी। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है अपडेट डिस्काउंट एंड मार्कअप। ये वाला जो फीचर्स है इस पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक साइड पे डिस्काउंट आ रहा है, एक साइड पे मार्कअप आ रहा है। तो यहाँ पे मार्कअप का मतलब क्या होता है, इसमें प्राइसिंग ऐड करना। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, इसमें प्राइसिंग को लेस करना। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे करने वाला हूँ प्राइसिंग इंक्रीज करने वाला हूँ। यहाँ से मैंने 10 लिखा, एंटर किया। एंटर करने के बाद अपडेट न्यू मार्कअप पे क्लिक किया, अपडेट इन वाउचर पे क्लिक किया, यस पे क्लिक किया। रेट इसका चेंजेस करने में मुझे कितना टाइम लगा, यहाँ पर 1 मिनट भी मेरा नहीं गया है। सिंगल आपको क्लिक करना है, इस पे क्लिक किया। अभी मैंने 10% से बढ़ाई थी लेकिन अब मैं चाहता हूँ 12% से। एंटर किया, अपडेट न्यू, अपडेट इन वाउचर क्लिक किया, सीधा आपने रेट इंक्रीज कर दी। आप मार्कअप करना चाहते हो, डिस्काउंट करना चाहते हो, यहाँ पर मैंने क्या किया, वापस से मैं, क्योंकि मैंने इसमें डिस्काउंट कर दिया था, मैं 20% से प्राइसिंग बढ़ाना चाहता हूँ, क्लिक किया। पूरे बिल के सभी आइटम्स के अंदर आप रेट इंक्रीज 1 क्लिक में कर सकते हैं। अब ये जो फीचर्स कंपनी ने दिया है कितना अच्छा आपके लिए दिया है। कभी भी आप लोग, आपको लगता है आपका कस्टमर दिनों दिन आपके पैसे खा के बैठा है या फिर वो महीने 2-2 महीने में आपके पेमेंट दे रहा है, तो आप लोग ये जो फीचर्स है इसका आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। इसको चालू आपको कहां से करना है वो तरीका मैं आपके लिए बताऊंगा। यहाँ से अल्ट F प्रेस मैंने किया,
फीचर्स ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, इन्वेंटरी पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है आइटम वाइज मार्कअप टाइप कंपाउंड। तो यहाँ पे मैंने ये मार्कअप का ऑप्शन चालू कर रखा है और यहाँ से बिल को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको उस सीरीज में आपको चालू करने के लिए आपको क्या करना है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, परचेज पे आपको क्लिक करना है, मेन पे आपको क्लिक करना है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आइटम का जो मार्कअप है वो मैंने सभी आइटम्स पे चालू नहीं कर रखा, मैंने बल्क में इसमें चालू कर रखा। तो दोस्तों आप लोग इसी तरीके से वर्किंग करके आपकी जो प्राइस है वो इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने बिल को सेव किया। अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि 14,784 रुपए का बिल का अमाउंट हुआ है, लेकिन मैं 5% और भी इंक्रीज करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, सीधा सीधा 5 लिखा, एंटर लिखा और यहाँ से मैंने वापस से 5% से इंक्रीज, मतलब जो मेरी कंपनी प्राइस है उससे ये इंक्रीज करता है। मतलब जो भी मेरी कंपनी प्राइस है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी प्राइस है वापस से मैं सपोज करो जो रेट आ रही है उससे 50% इंक्रीज करना चाहता हूँ। क्लिक किया, ओके किया और अपडेट पे क्लिक। मैंने यहाँ पे रेट इसकी इतनी परसेंट बढ़ा दी तो मेरी रेट यहाँ पे कितना हो गया, 18,480 रुपए यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग इस फीचर्स का यूज करके आपके कस्टमर्स की प्राइस आप बढ़ा सकते हैं और इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, आप लोग आपके जो कस्टमर्स है जो महीने 2 महीने में आपको पेमेंट करते हैं, ताकि वो लोग क्या है मिस यूज करते हैं। आज के टाइम पे हर पर्सन हर डिस्ट्रीब्यूटर को मिस यूज करने के लिए बैठा हुआ, इसलिए कि सामने वाला है बेवकूफ, वो अपने लिए माल देगा, मैं उस माल को तुरंत बेचूंगा, उस माल को बैंक में जमा कराऊंगा, किसी को मैं नेफ्ट करूंगा, वहां से मैं माल मंगवाऊंगा, उसको बेचूंगा, फिर उसके बाद उस पार्टी को मैं दूंगा। मतलब जो पैसा आप लोगों के पास आ जाता है उस पैसे को उसको नहीं देते हो, नहीं, वो पैसा आप 2 से 3 बार जब तक आप नहीं घुमाओगे आपको मजा ही नहीं आएगा। ऐसा लोग करते हैं। मैंने काफी लोगों को जब बात करते हैं तो पता चलता है कि सर हमारा जो पेमेंट है बहुत ढीला है, आप 2-2, 3-3 महीने, 4-4, 5-5 महीने में हमारे को पेमेंट मिलता है। लेकिन जब उन्होंने लिमिट बनवा रखा है, सीसी लिमिट करवा रखा है, जो भी चीजें करवा रखी है, उधर भी तो उनका ब्याज जा रहा है, आधा % जा रहा होगा, 75% जा रहा होगा, जितना भी % जाता है तो उधर ब्याज जा रहा है। अगर सपोज करो 6 महीने में पेमेंट दे रहा है तो 5%, 6% तो उसका वही चला गया। मैं इसके अलावा क्या उसकी कॉस्टिंग नहीं आई होगी, क्या उसका जो बाड़ा वाड़ा एक्स्ट्रा जो भी कुछ भी लगता है वो उतना नहीं लगा होगा, तो सामने वाला क्या कमा ले। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर है और इसका यूज आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।